11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर था कैश बुक रोकड़ बही, पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट करें। यहाँ पर है नेक्स्ट टॉपिक लघु रोकड़ बही है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक का क्या मतलब होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं पर फिर भी हम समझेंगे। पेटी कैश बुक का मतलब होता है ऐसी कैश बुक जिसमें कि बहुत छोटे छोटे खर्चे लिखे जाते हैं, जैसे 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए हम एक अलग किताब लगा लेते हैं। तो देखो राइट साइड पे हम लोगों ने लिखा है कि जो एक अलग हम लोगों ने व्यक्ति रखा होता है इस कैश बुक को बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं पैटी कैशियर। जो पैटी कैश बुक बनाता है, हिंदी में लघु रोकड़िया और इंग्लिश में है पैटी कैशियर। और जो मेन कैशियर होता है, जो सारी बड़ी बड़ी पेमेंट करता है, उसको हेड कैशियर बोलते हैं, मुख्य रोकड़िया। ठीक है। तो जो पैटी कैशियर होता है ये बनाता है पैटी कैश बुक, जिसको हिंदी में बोलेंगे लघु रोकड़ बही। और हेड कैशियर जो होता है ये बनाता है मेन कैश बुक, मुख्य रोकड़ बही है हेड कैश बुक। ठीक है। तो हम देखते हैं कि पैटी कैश बुक के क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस इसके। और पहला पॉइंट दिया गया, इसकी बनाने की विधि बहुत सरल होती है, द मेथड इज़ क्वाइट सिंपल। दूसरा बोला गया, इसको बनाने में मुख्य रोकड़िए का समय और शक्ति बची रहती है, इट प्रोटेक्ट्स द टाइम एंड द एफर्ट्स ऑफ द हेड कैशियर टू यूटिलाइज टूवर्ड्स हिज मेन वर्क। क्योंकि छोटी मोटी पेमेंट जो है ये पैटी कैशियर कर देता है, उसका हिसाब किताब पैटी कैशियर रखता है, इसी हेड कैशियर का टाइम बच जाता है। थर्ड पॉइंट है, छोटे व्ययों का इसी बही में लिखने से समय और श्रम की बचत होती है। छोटी मोटी पेमेंट को ये अलग व्यक्ति रखता है, इसलिए हेड कैशियर का टाइम जो है वो बच जाता है। ये पेटी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, इट सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। फोर्थ पॉइंट है, जब पेटी कैश बुक बनाते हैं तो लेजर में केवल इसका टोटल लिखते हैं, हम लोग योग लिखते हैं इसका, पूरी की पूरी एंट्रीज दोबारा से लेजर में नहीं लिखी जाती। व्हेन पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड ओनली द टोटल ऑफ द पेटी कैश बुक इज शोन इन द लेजर। पाँचवा पॉइंट है, पेटी कैश बुक बनाने में मेन कैश बुक की अशुद्धियों की संभावना घट जाती है, चांसेस ऑफ एरर्स आर रिड्यूस्ड व्हेन द पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड। क्यों? क्योंकि पहले तो कैश बुक में बहुत सारी एंट्रीज आती थी, कुछ छोटी एंट्रीज कुछ बड़ी एंट्रीज। तो जब हम पेटी कैश बुक बनाने लगते हैं उसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी एंट्रीज जो होती हैं वो पेटी कैश बुक में चली जाती हैं और केवल बड़ी बड़ी एंट्रीज बचती है मेन कैश बुक में। इसका मतलब मेन कैश बुक में थोड़ी सी एंट्रीज बचती हैं, इसलिए चांसेस जो गलती के हैं वो भी कम हो जाते हैं। सिक्स पॉइंट है, इसके बनाने से बेईमानी की संभावना घट जाती है, क्योंकि हर व्यवहार हेतु प्रमाण रखा जाता है। चांसेस ऑफ फ्रॉड आर रिड्यूस्ड बिकॉज द वोचर्स आर केप्ट फॉर एवरी पेमेंट। हर एक छोटी छोटी पेमेंट, जैसे 1 रुपया खर्च किया, 2 रुपये खर्च किए, 5 रुपये खर्च किए, तो हर एक जो खर्चा हमने किया है, जो पैसा आया है, उसका कोई ना कोई बिल हम लोग यहाँ पर ज़रूर बना के रखते हैं। इससे पहले जो कैशियर होते थे बोलते थे 10 रुपये हमारे खर्च हो गए हैं इस काम में, 15 रुपये खर्च हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है, अब छोटी छोटी पेमेंट के लिए भी जो पेटी कैश बुक हम बनाएंगे तो उसको हर छोटी पेमेंट 1 रुपया है तो उसका भी बिल जो है उसमें लगा होगा, प्रूफ उसका होता है। अगला है, इसके बनने से मेन कैश बुक हल्की हो जाती है, द वर्कलोड ऑफ मेन कैश बुक इज़ रिड्यूस्ड व्हेन द पेटी कैश बुक इज़ मेंटेन। क्योंकि छोटी छोटी पेमेंट जो है वो यहाँ पर चली जाती है। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। देखें राइट साइड पे हम लोगों ने कॉलम बनाए हुए हैं, ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। कैसे होता है ये देखें ध्यान से। देखो सबसे पहला कॉलम यहाँ पर होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इस तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हर महीने की पहली तारीख को ये पेटी कैशियर को हेड कैशियर मतलब मेन कैशियर जो होता है पेटी कैशियर को थोड़ा सा पैसा दे देता है, मान लो 100 रुपया, जैसे हमने एग्जांपल लिया। तो हमने 100 रुपया जो है उसको दे दिया। जब 100 रुपया हमने उसको दिया तो एंट्री हमने डेबिट साइड पर की है, रिसिप्ट साइड पर। ये पेटी कैश बुक बना रहा है पेटी कैशियर कि मुझे 1 जनवरी को टू कैश 100 रुपया मिला। ठीक है। अब क्रेडिट साइड कौन सी होती है? पेमेंट साइड। अब इसमें से उसने छोटी छोटी पेमेंट की है, जैसे पहली एंट्री आ गई 2 जनवरी को बाई स्टेशनरी 5 रुपये, फिर आ गई 5 जनवरी को बाई पोस्टेज, पोस्टेज का खर्चा किया 10 रुपये, फिर आ गया 7 तारीख को बाई प्रिंटिंग 5 रुपये, फिर आ गया 9 तारीख को बाई वेजेस 20 रुपये, फिर आ गया 11 तारीख को बाई फेयर 10 रुपये, फिर आ गया 15 तारीख को बाई कुली चार्जेस, कुली को दिए 5 रुपये, टेलीग्राम की 19 तारीख को दिए 20 रुपये, फ्रेट किराया वगैरह हमने दिया 5 रुपये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, महीना भर हमने ये सारा खर्चा किया फिर हम क्या करते हैं टोटल, उसके बाद हम टोटल करेंगे कि भाई कितना की खर्चा हो चुका हमारा महीने में। तो देखो राइट साइड पे हमने टोटल करके दिखाया कि 80 रुपीज़ खर्च हो गए। हमको पैसे कितने मिले थे? डेबिट साइड पे देखो 100 रुपीज़, उसमें से खर्चा कितना हो गया? 80 रुपीज़। तो अब कितना बच गया हमारे पास? 20 रुपीज़। ठीक है। तो महीने की अंतिम तारीख को हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पर 31 जनवरी बाय बैलेंस शीट कि भाई ये 20 रुपीज़ हमारे पास बच गए।
₹100 थे, 80 खर्च हो गए, ₹20 बैलेंस बच गया। ये बैलेंस कैरी डाउन लेजर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बैलेंस सीडी क्या होता है वहाँ देख लीजिएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया ₹20, दोनों साइड का टोटल बराबर करो, कितना हो गया 100, ठीक है। अब अगले दिन मतलब 1 जनवरी को, अगले महीने की 1 तारीख को डेबिट साइड पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। कितना पैसे बैलेंस बचा हुआ था ₹20, वो यहाँ पर आ गया ₹20। भाई मेरे पास ₹20 है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब हेड कैशियर पूछता है कि आपका कितना पैसा खर्च हो चुका है, वो बोलेगा जी ₹80 मेरा टोटल खर्चा हो चुका है। तो हेड कैशियर क्या करेगा, उसको महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में जितना भी पैसा खर्च हो चुका है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने लिया कि ₹80 उसके खर्च हो चुके हैं, वो इसको ₹80 दे देगा। ₹20 के पास पड़े हुए थे, ₹80 को और दे दिया। अब दोबारा से उसके पास ₹100 हो गए, तो अगले महीने फिर खर्चा करेगा, फिर जो पैसा खर्च हो जाएगा उतना पैसा उसको और दे देगा। ऐसे हर महीने उसके खर्चे के लिए काम चलता रहता है। तो ये जो पूरा तरीका है इसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अग्रदाय पद्धति। अग्रदाय मतलब एडवांस में देना, पहले देना, आगे हमने पहले ही दे दिया पैसा कि महीना भर आप इससे खर्च करो, इसको इम्प्रेस सिस्टम बोला जाता है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है आपको समझ आ गया। अगला टॉपिक हमारा है कि अच्छे अग्रदायी पद्धति की विशेषताएं क्या हैं, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड इम्प्रेस सिस्टम। क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहला बोला गया पैटी कैशियर के पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि होनी चाहिए। पूरा महीना भर उसने खर्चा करना है या हफ्ता भर उसने खर्चा करना है, तो जितना भी खर्चा करना है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उसको पैसा दे देना चाहिए। तो पैटी कैशियर मस्ट हैव सफिशिएंट अमाउंट टू पे ऑफ एक्सपेंसेस। सेकंड है, पैटी कैशियर के सभी व्ययों का, व्यवहारों का लेखा तिथिवार होना चाहिए। ही मस्ट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स डेट वाइज। जिस डेट से, जैसे डेट वाइज 1 तारीख को जो एंट्री हुई उनकी 1 तारीख को करो, फिर 2 को, फिर 3 को, तो डेट वाइज एंट्रीज वो अपनी किताबों में करेगा। थर्ड है, यदि किसी भुगतान की रसीद उसे नहीं मिल पाती तो रसीद स्वयं बनाकर अधिकारी से स्वीकृति ले लेनी चाहिए। इफ़ ही कैनॉट गेट द रिसिप्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन देन ही मस्ट प्रिपेयर द रिसिप्ट हिमसेल्फ एंड गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑफिसर। अब यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, जैसे छोटे मोटे खर्चे, कोई सामान दिया, मान लो हम गाड़ी में गए तो उसका टिकट हमारे पास आ जाएगा, वो हम लगा लेंगे अपनी फाइल में, भाई ये खर्चा हुआ है। हमने कोई फ़ाइल ख़रीदी है, कॉपी ख़रीदी है, उसका बिल हमने ले लिया। किसी को हमने सैलरी, वेजेस, मजदूरी दी है, तो उससे हमने लिखवा के ले लिया, भाई आपको पैसा दिया, लिख के दो। मान लो एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि हमने पोस्ट ऑफिस में जाकर एक लेटर पोस्ट करना है, तो हम पोस्ट ऑफिस में गए, हमने ₹5 की स्टैम्प खरीदी। ₹5 की स्टैम्प जो पोस्ट ऑफिस वालों ने दी वो हमने चिट्ठी पे लगाई और चिट्ठी तो चली गई। अब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने चिट्ठी में ₹5 की स्टैम्प लगाई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई तो प्रूफ हमारे को चाहिए उस ₹5 का, तो कागज़ पे लिखेंगे जिस मैनेजर ने हमको बोला था लेटर भेजने के लिए। फिर हम लेटर पे लिखेंगे कि भाई इस व्यापारी को हमने आज एक पत्र भेजा, ₹5 उसके ऊपर स्टैंप लगी थी, और उस मैनेजर को जाकर बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आप साइन कर दो, क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो मैनेजर साइन कर देगा कि हाँ वास्तव में ही ₹5 लगे थे। तो अगर रसीद हमको कोई नहीं मिलती है तो हम खुद ही उस रसीद को बनाते हैं और उस अधिकारी से उसके ऊपर साइन करवा लेते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, इसके भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जो मैक्सिमम अमाउंट व्हाट ही कैन स्पेंड इट्स लिमिटेड मस्ट बी फिक्स्ड। तो कितना पैसा वो खर्च करेगा इसकी सीमा जो है वो पहले से निर्धारित होनी चाहिए। हमने ये तो बोल दिया कि पेटी कैशियर जो है वो छोटी छोटी पेमेंट करेगा, वो छोटी कितनी करेगा, जैसे हम ये बोलें कि ₹20 से नीचे की करेगा या ₹50 से नीचे की करेगा, ठीक है। तो ₹10 से नीचे की करेगा, तो कितने से नीचे जो है वो ये कर सकता है, वो सीमा इसको बता देनी चाहिए। पाँचवा पॉइंट है, पेटी कैशियर द्वारा किए गए भुगतान की पूर्ति हेड कैशियर द्वारा निश्चित अवधि के बाद कर देनी चाहिए। हेड कैशियर मस्ट रिकवर द पेमेंट्स मेड बाय द पेटी कैशियर आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वही हमने जो इम्प्रेस सिस्टम में पढ़ा कि जितना खर्चा उसने कर दिया था टोटल ₹80 का, उतना पैसा हेड कैशियर ने अगले महीने की 1 तारीख को उसको दे दिया, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो है अग्रदायी पद्धति के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम के क्या लाभ होते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट दिया गया लघु व्यय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द पेटी एक्सपेंसेस। छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं अगर छोटा पैसा भी आपने खर्च किया, थोड़ा भी किया, तो उसका कोई ना कोई बिल अपने पास ज़रूर रखो प्रूफ के तौर पर। सेकंड है, राशि की गड़बड़ी पर नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल ओवर द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिगर्स। पहले कैशियर बोल देते थे कि भाई मेरा छोटा मोटा खर्चा ₹50 हो गया, ₹100 हो गया, पर अब बोला जाता है कि जो भी खर्चा होता है चाहे वो ₹2 का क्यों नहीं, उसका भी कोई ना कोई प्रूफ रखना है।
थर्ड हो गया मुख्य रोकड़िए का नियंत्रण यहाँ पर होता है, कंट्रोल ऑफ द हेड कैशियर। हेड कैशियर लगातार एंट्रीज को चेक करता है, हर महीने के अंत में जाकर हेड कैशियर है उसके पास आएगा, उसकी सारी एंट्रीज को चेक करेगा, सारे बिल वगैरह जो लगाए हैं उनको भी चेक करता है, तो उसको चेक करता है, इसलिए गड़बड़ कोई नहीं हो सकती। फोर्थ है लकड़ रोकड़िए के लिए लाभप्रद, बेनिफिशियल फॉर द पेटी कैशियर, क्योंकि हेड कैशियर हर महीने के अंत में आकर उसके सारे अकाउंट्स को, सारे बिलों को चेक करता है। अगर कोई गलती हो जाती है पेटी कैशियर से तो फिर हेड कैशियर को बोलेगा ये गलती हो गई, इसको ठीक कर लो, इसलिए उसका काम लघु रोकड़िए का आसान हो गया। पाँचवा पॉइंट है लघु रोकड़िए मतलब पेटी कैशियर द्वारा रोकड़ का दुरुपयोग कठिन। इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर द पेटी कैशियर टू मिस यूज़ कैश। अब पेटी कैशियर जो है वो कैश का गलत उपयोग नहीं कर सकता। हर एक चीज़ उसने लिखी है, जितनी पेमेंट की है उसका बिल लगा हुआ है, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि कितना पैसा बचा हुआ है, इतना पैसा उसके पास पड़ा है कि नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये हो गया हमारी पेटी कैश बुक। अब इसके बाद हमने जो पेटी कैश बुक का एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था, उसके बाद एक और टाइप की पेटी कैश बुक हमारी बनती है जिसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही, इंग्लिश में एनालिटिकल पेटी कैश बुक, या खानेदार रोकड़ बही, या फिर कॉलमनर पेटी कैश बुक। तो उसको देखते हैं एग्जांपल हमारे पास। सेम एग्जांपल सेम है पर इसमें ज़रा कॉलम ज़्यादा होते हैं। देखें जैसे एग्जांपल दिया गया, एक पहला कॉलम है अमाउंट का, भाई साल के महीने के शुरू में हमने इसको 100 रुपीज़ दिए। फिर डेट का कॉलम है कौन सी तारीख को, तो अभी देखो 100 रुपीज़ दिए गए 1 जनवरी में, हमने इसको कैश दे दिया तो हमने लिख दिया टू कैश। ठीक है, उसके बाद में ये पर्टिकुलर्स में सारी एंट्री आ गई। फिर वी नंबर वाचर नंबर होता है, इसको खाली छोड़ते हैं। फिर अमाउंट कितना कितना है, उसके बाद पोस्टेज, स्टेशनरी, वेजेस, कैरियज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हमने क्या करना कि जो अमाउंट का कॉलम है ना पहला वाला, उसमें तो सारे खर्चों के अमाउंट लिखते चलने, पर उसके बाद ये जो खर्चा है ये आगे वाले कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सी श्रेणी में आएगा, उस खाने में हम उसको लिख देते हैं। और जिन खानों में से किसी में नहीं आएगा उसको आखिरी वाले खाने में मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे कि देखो पोस्टेज का खाना है, उसके सबसे नीचे हमने टोटल किया 5 रुपये, स्टेशनरी के कॉलम का टोटल किया 25, वेजेस का टोटल किया 15, कैरियज का टोटल किया 20, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का टोटल किया 10, मिसलेनियस का टोटल किया 5। तो महीने के आखिर में अगर मैनेजर हमको पूछता है कि बताओ कैरियज पे कितना खर्चा हुआ, तुरंत हम देखेंगे, बोलेंगे जी 20 रुपया हो गया। वेजेस का कितना हुआ, हम देखेंगे 15 हो गया। स्टेशनरी पे कितना हुआ, टोटल चेक किया 25 हो गया। ठीक है, तो आसानी से पता लग जाता है कहाँ कहाँ पर खर्चा हुआ, इसलिए ये बनाई जाती है। एग्जाम्पल सेकेंड एंट्री 5 जनवरी को कुली को दिए है 10 रुपये, 10 रुपये वेजेस पर आ गए। उसके बाद स्टेशनरी के आ गए, स्टेशनरी के 15 रुपये खर्च किए तो स्टेशनरी के कॉलम में भी 15 लिख दिए। पोस्टेज के 5 रुपये खर्च किए तो पोस्टेज के खाने में भी 5 रुपये आ गए। प्रिंटिंग के 10 रुपये दिए तो स्टेशनरी प्रिंट करवाई हमने, उसके 10 रुपये हमने लिख दिए। फ्रेट किराया होता है 20 रुपये, तो कैरियज के कॉलम में लिख दिए 20 रुपये। रिक्शा के दिए हैं 10 रुपये, तो ट्रैवलिंग यात्रा की है तो उसके 10 रुपये हमने ट्रैवलिंग में लिख दिए। फिर टिप दी है किसी वेटर वगैरह को 5 रुपये की, तो ये इनमें से किसी कॉलम में नहीं आया तो मिसलेनियस में लिख दो। मिसलेनियस मतलब बाकी फालतू के सभी इसमें। वेजेस के 5 रुपये दिए तो वेजेस के कॉलम में लिख दो। तो सभी टोटल हमारा आ गया 80 रुपीज़, और आगे के जो कॉलम है इनका भी टोटल करें अगर अलग अलग, 5 + 25 + 15 + 20 + 10 + 5, ये भी 80 बनेगा। तो टोटल पेमेंट हमने कर दी 80 रुपीज़ की, हमको मिले थे 100 रुपीज़। बैलेंस कितना बच गया, 100 में से 80 गए तो 20 बच गया, हमने लिख दिया बैलेंस 80। टोटल दोनों साइड का बराबर कर दिया 100। ये बैलेंस जो है पिछले महीने की आखिरी तारीख का जो था वो अगले महीने 1 फरवरी को डेबिट साइड पर आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी, 20 रुपये बैलेंस बचा हुआ है। फिर हमें कैशियर क्या करेगा, 80 रुपीज़ और दे देगा, हमारे पास हो गए दोबारा से 100। हमने लिखा 1 फरवरी को टू कैश, कैश मिल गया 80 रुपीज़ का, और ऐसे ये काम चलता रहता है। तो हमारी कैश बुक चैप्टर के थ्योरी पार्ट यहाँ ख़त्म।